नमस्कार। चुनावी चाल में आपका स्वागत है। चुनावी चाल में आज हम लोग राहुल गांधी के बिहार कांग्रेस प्लान पर चर्चा करेंगे और राहुल गांधी किस तरह से बिहार कांग्रेस को एक बार फिर से बुलंदियों पर ले जाना चाहते हैं, उनके जो दिल की हसरत है वो कैसे पूरी होगी बिहार के जमीन पर, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो कल का दिन कांग्रेस के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, काफी अहम है। यह महत्व इसलिए रखता है कि राहुल गांधी कल सुबह 10 बजे एक वर्चुअल संवाद करेंगे बिहार के अपने कोर टीम से। पूरे राज्य भर में जो उनकी टीम फैली हुई है उस कोर टीम से राहुल गांधी वर्चुअल संवाद के द्वारा रूबरू होंगे। जितने जिला अध्यक्ष हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, पूर्व एमएलए हैं, एमपी हैं, पूर्व एमपी हैं, डेलीगेट्स हैं, जो कोर टीम है कांग्रेस की बिहार में, जो अब तक यहाँ पे लड़ती रही है, संघर्ष करती रही है कि कैसे कांग्रेस एक बार फिर अपने पुराने गौरव में लौटे, उसका एक संदेश राहुल गांधी के मार्फत कल वो सुनेंगे। लोग बताते हैं कि राहुल गांधी कल संजीवनी देंगे बिहार कांग्रेस को, जिंदा करने के वो नुस्खे बताएंगे जिससे कांग्रेस एक बार फिर चलने नहीं बल्कि दौड़ने लगेगी। कांग्रेस के विधायक अब एमएलसी हैं समीर सिंह जी, वो कहते हैं कि देखिए राहुल गांधी का जो मार्गदर्शन है वो हमेशा कांग्रेस को और खासकर बिहार कांग्रेस को काफी आगे लेके जाता है। और कल जो वर्चुअल संवाद होगा वो भी, इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार कांग्रेस को एक नया जीवन उस संदेश से मिलेगा, उनके संवाद से मिलेगा। तमाम जो पार्टी कार्यकर्ता हैं कल का इंतजार कर रहे हैं कि राहुल गांधी के तरफ से क्या दिशा निर्देश मिलता है और हम लोगों को, सारे कांग्रेस को मिलके कांग्रेस को उस दिशा में हम लोगों को आगे ले जाना है। तो जैसे पहले भी हमने जब कांग्रेस की बात आपसे हम लोगों ने की थी तो एक बात हमने आपसे कही थी कि कांग्रेस ने एक अपना प्लान तैयार किया है बिहार के लिए। प्लान ये है कि अभी सीटों के झोल झाल में हम लोगों को नहीं पड़ना है। चुनावी राजनीति होगी, जब समय आएगा उस पर हम लोग ध्यान देंगे, लेकिन अभी सारा फोकस संगठन को बढ़ाने पर है। हमने आपको कहा भी था कि जो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी और कांग्रेस की कोर टीम ने एक तय किया है कि बिहार में 15% वोट बैंक कांग्रेस का होना चाहिए, बढ़ा के उसको वहां तक ले जाना है। सारा प्रयास इस दिशा में करना है। ये पहले भी कांग्रेसियों को, बिहार कांग्रेसियों को बता दिया गया है। कल जो वर्चुअल संवाद होगा राहुल गांधी खुद इस बात को रखेंगे, चीजों को बताएंगे कि आपको ये काम कैसे करना है और किस टाइम फ्रेम में करना है, और ये होना बिहार कांग्रेस के लिए और कांग्रेस के लिए कितना जरूरी है और इसका कितना महत्व 2020 के चुनाव में और 2024 के चुनाव में कितना ज्यादा है। तो इन चीजों को समझाने के लिए, इन चीजों को करने के लिए कल राहुल गांधी खुद बिहार कांग्रेस के सारे दिग्गजों को वर्चुअल संवाद के द्वारा संबोधित करेंगे, उनको एक प्लान बताएंगे और ये बताएंगे, आग्रह करेंगे, दिशा निर्देश देंगे, या जो भी शब्द आप बोल सकते हैं, बस यही बात होगी उसमें मूल बात कि कांग्रेस को संगठन के तौर पर मजबूत कर देना है। लेकिन क्या केवल राहुल गांधी के वर्चुअल संवाद कर देने से ये मजबूत हो जाएगा? हम पहले भी कह चुके हैं कि कांग्रेस के अंदर जो आंतरिक विरोध है बिहार में खासकर, उसको कम करना होगा। एक टीम की तरह कांग्रेस को काम करना पड़ेगा, जो कांग्रेस नहीं कर पा रही है। अभी देखिए कार्यकारी अध्यक्ष है कोकब कादरी, उन्होंने कहा कि देखिए हमसे तो कुछ पूछा ही नहीं जाता है, बहुत सारे फैसले होते हैं उसमें हम अनजान हैं। अभी एमएलसी वाला मुद्दे को भी उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से कहा कि देखिए उसमें अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व मिलता तो ज़्यादा अच्छा होता। मतलब कहीं ना कहीं से विरोध के स्वर उठते रहते हैं कांग्रेस में बीच बीच में। हालांकि मदन मोहन झा ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग पूरी टीम मिलके काम करते हैं और कोकब कादरी जी की जो भी समस्या है, परेशानी है, जो बात है, हम लोग मिलके उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है और कोई कांग्रेस के अंदर कोई विवाद है ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये मदन मोहन झा का अपना है, क्योंकि वो सबको मिला के चलने वाले लोग हैं। मदन मोहन झा सबको मिला के चलते हैं, इस वजह से उम्मीद की जानी चाहिए कि कोकब कादरी की जो समस्याएं हैं और उनके जो पक्ष है उनकी बात को सुनेंगे, वो कुछ न कुछ उसमें रास्ता वो
निकालेंगे कि आखिर दिक्कत क्यों आई और कौकब कादरी को ऐसा क्यों करना पड़ा। तो ये तो एक उदाहरण है कांग्रेस के अंदर का। इस तरह की चीजें आगे नहीं आए, इसका ख्याल रखना पड़ेगा। राहुल गांधी के वर्चुअल संवाद से इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस में एक नई जान आएगी कल से, और लोग उसको फॉलो भी करेंगे, कांग्रेस को मजबूती भी मिलेगी। लेकिन उस मजबूती को झटका तब लगता है जब अंदर से कोई विरोध आ जाता है, नेता आपस में मिलके एक डायरेक्शन में जाके कोई लेफ्ट चले जाते हैं, कोई राइट चले जाते हैं, तो समस्या तब आने लगती है। तो कोशिश ये करनी पड़ेगी बिहार कांग्रेस को कि वो एक रास्ते पर चले, जो भी आला कमान का दिशा निर्देश है उसको फॉलो करें और सीधे रास्ते पर चलें और एक दूसरे पर टिप्पा टिप्पणी से फिलहाल दूर रहें, ताकि जो कांग्रेस की संगठन के स्तर पर कमजोर हो गई है उसको मजबूत कर दिया जा सके, और जो कांग्रेस की जो अपनी गरिमा रही है, जो प्रतिष्ठा रही है, जो ताकत रही है खासकर बिहार में, उस ताकत को कांग्रेस दोबारा हासिल कर सके। तो मोटे तौर पर यह देखना पड़ेगा कि राहुल गांधी कल जो भी गाइडलाइन देते हैं, डायरेक्शन देते हैं और जो भी सूत्र बताते हैं कांग्रेस को आगे ले जाने का, उसको बिहार के तमाम कांग्रेसियों को एक सुर से मानना होगा और उसी डायरेक्शन में चलना होगा। अगर कोई लेफ्ट चलेंगे, कोई राइट चलेंगे, तो फिर वही हाल होगा जो जिस हाल में कांग्रेस अभी है उसी हाल में रह जाएगी। इसीलिए एकजुट टीम ही कांग्रेस को आगे ले जाएगी, ये यहाँ आजमाया हुआ सत्य है। जिस दिन ये होगा, कांग्रेस देखिए अपनी ताकत को हासिल करेगी, ऐसी उम्मीद जो राजनीतिक विश्लेषक है वो लगाते हैं कि कांग्रेस अपनी ताकत को बिहार में नहीं पहचान रही है। कांग्रेस के पास ताकत है, वो उस ताकत को पहचाने और तभी वो बिहार की सियासी सत्ता को, जो सत्ता की राजनीति है, उसको प्रभावित कर सकती है। नहीं तो एक पिछलग्गू का जो टैग लग गया है बिहार में कांग्रेस का, वो आगे भी जारी रहेगा। तो आज के चुनावी चाल में बस इतना ही। राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।